बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कंपाउंड नाउन की कितनी फॉर्म्स होती हैं और कंपाउंड नाउन को कैसे कंबाइन किया जाता है। तो कंपाउंड नाउन को लिखने के 3 वेज़ होते हैं और इसकी जो फॉर्म्स हैं वो 3 हैं। सबसे पहली जो फॉर्म है उसको हम कहते हैं क्लोज फॉर्म। इस जो क्लोज फॉर्म में जो वर्ड्स हैं इनको सिंपली जो है वो पुश टुगेदर कर दिया जाता है और इनको ज्वाइन कर दिया जाता है। इनमें कोई स्पेस नहीं होती, इनमें कोई हाइफन नहीं होता। तो क्लोज फॉर्म कंपाउंड नाउन की जो एग्जांपल है उसमें वर्ड आते हैं सॉफ्ट बॉल, रेड हेड, मेकअप एंड कीबोर्ड। आप देखें कि इनमें जो है इन कीबोर्ड में कोई स्पेस नहीं है, कोई हाइफन नहीं है, बल्कि ये इन दोनों वर्ड्स को पुश टुगेदर करके इकट्ठे करके ज्वाइन कर दिया गया है। इस तरह रेड हेड जो है वो कंबाइन लिखा जाता है, इसमें कोई स्पेस नहीं होती। और इसी तरह सॉफ्ट बॉल जो है ये भी कंबाइन करके लिखा जाता है। तो इस तरह की जो कंपाउंड नाउन की फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं क्लोज्ड फॉर्म। उसके बाद कंपाउंड नाउन की जो दूसरी फॉर्म है उसको हम कहते हैं हाइफिनेटेड फॉर्म। इसमें जो वर्ड ज्वाइन किए जाते हैं और नया वर्ड बनाया जाता है तो उनके दरमियान में हाइफन आता है। जैसे इसकी एग्जांपल है सन इन लॉ। आप ये देखें कि जब हम इसका रिटन एक्सप्रेशन लिखते हैं तो सन के बाद हाइफन आता है, फिर इन आता है, फिर उसके बाद फिर हाइफन आता है और फिर लॉ आता है। इस तरह इसकी दूसरी एग्जांपल जो है वह 6 पैक है। यहाँ पर 6 और पैक के दरमियान में एक हाइफन आता है जब हम इसका रिटन एक्सप्रेशन देते हैं, तब जब हम इसको वर्ड पर कागज़ पर लिखते हैं तब। उम्मीद है कि जो मेरे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं उन्होंने कॉपी पेंसिल अपने पास रखी होगी और जो मैं कंपाउंड नाउन की एग्जांपल बता रही हूँ उसको साथ साथ वो नोट करते जा रहे होंगे। उसके बाद जो हाइफिनेटेड की तीसरी एग्जांपल है वो है 5 ईयर ओल्ड। यहाँ पर 5 के बाद हाइफन आएगा, फिर उसके बाद ईयर आएगा और फिर हाइफन आएगा और फिर ओल्ड आएगा। अब मैं कंपाउंड नाउन की तीसरी फॉर्म की तरफ चलती हूँ जिसको हम कहते हैं ओपन फॉर्म। इस फॉर्म में जो 2 वर्ड हैं इनको कंबाइन करके एक नया यूनिक वर्ड बनाया जाता है, लेकिन जो 2 वर्ड हैं उनके दरमियान में एक स्पेस होती है, वो सेपरेटली भी परफॉर्म कर रहे होते हैं और साथ साथ वो कंबाइनली भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगी पोस्ट ऑफिस। जब हम पोस्ट ऑफिस लिखते हैं तो पोस्ट और ऑफिस के दरमियान में एक स्पेस होती है। इसको हम बोलेंगे जब इकट्ठा तो ये एक नाउन बन जाएगा, लेकिन अगर हम इसको सेपरेटली भी करें तो वो सेपरेटली भी अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इस तरह इसकी एग्जांपल एक और है मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास जो है, मिडल और क्लास दोनों के दरमियान में एक स्पेस होगी और ये सेपरेटली भी अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और जब इन दोनों को इकट्ठा करके बोला जाए तो ये एक नया कंपाउंड नाउन बन जाता है। इसी तरह इसकी जो तीसरी एग्जांपल है वो है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी और जनरल दोनों के दरमियान में एक स्पेस आती है और ये सेपरेटली भी अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और जब इनको कंबाइन किया जाए तो ये एक नाउन बन जाते हैं, जो कि किसी जनरल की अटॉर्नी जनरल ये एक नाम है। इस तरह अब हम ये देखें कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन ये है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज को रिचर कर देता है। इंग्लिश लैंग्वेज में ये वैरायटी और वर्सैलिटी जो है वो बना देता है। इंग्लिश लैंग्वेज की वर्थ को बढ़ा देता है, इंग्लिश लैंग्वेज के वज़न में इजाफा कर देता है, इसलिए हम कंपाउंड नाउन को यूज़ करते हैं। अब बात ये आ गई कि जब कंपाउंड नाउन के सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनेंगे। तो इसका बहुत आसान फार्मूला है, वो ये है कि कंपाउंड नाउन में जो अगला वर्ड होगा, पहला वर्ड जो होता है वो डिस्क्राइब करता है दूसरे वर्ड को। पहला वर्ड मोस्टली एडजेक्टिव हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, और जो दूसरा वर्ड होता है वो मोस्टली नाउन होता है कंपाउंड नाउन में। तो जो दूसरा वर्ड होगा उसके साथ हम सिंपली एस लगा देते हैं। तो इस तरह जो है हमारे कंपाउंड नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। सिंगुलर में हम जो है वो एस नहीं लगाते और जिसका प्लूरल होता है उसमें हम एस लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड जो है वो एक सिंगुलर है, लेकिन अगर हम ये कहें बॉयफ्रेंड्स तो ये इसका प्लूरल बन जाएगा। जो हमने आखिर में जो फ्रेंड है उसके आगे एस जोड़ दिया तो ये इसका प्लूरल बन गया। लेकिन अगर ऐसा हो कि जिसमें जो है वर्ब इस्तेमाल हो, ER वाला वर्ब इस्तेमाल हो, तो उसमें जो है हम पहले वर्ड के साथ जो है वो एस लगाते हैं। जैसे हैंगर ऑन, ये एक जो है सिंगुलर वर्ड है और जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम कहेंगे हैंगर्स ऑन, तो ये इसका प्लूरल बन जाएगा। इस तरह इसकी और भी एग्जांपल है, जैसे कि लुकर्स ऑन, ये इसका जो है प्लूरल है। और रनर्स अप, रनर अप जो है वो एक सिंगुलर है और लेकिन जब हम ये कहेंगे कि रनर्स अप तो ये इसका प्लूरल बन जाएगा। इसी तरह
जब हम मेल और फीमेल को करेंगे तो तब भी जो है वो दूसरे वाला जो वर्ड है वो उसके आगे एस लगेगा, जैसे मैन ड्राइवर्स और वुमेन ड्राइवर्स। तो ये जो है ये कंपाउंड नाउन की एक एग्जांपल है। और अगर हम ऐसे कंपाउंड नाउन बनाएं कि जिनका कॉम्बिनेशन जो हो वो इस तरह हो, लेडी इन वेटिंग, तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम लिखेंगे लेडीज़ इन वेटिंग, तो पहले वाला जो वर्ड है उसके साथ एस लगेगा। इस तरह दूसरी इसकी एग्जांपल है सिस्टर इन लॉ, इसमें जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम लिखेंगे सिस्टर्स इन लॉ, जो पहले वाला वर्ड है उसके साथ एस लग जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कंपाउंड नाउन की फॉर्म्स का समझ आया होगा और कंपाउंड नाउन का जो लैंग्वेज में फंक्शन है वो भी समझ आया होगा कि वो लैंग्वेज को रिच करता है, और कंपाउंड नाउन के सिंगुलर और प्लूरल बनाने का आसान फार्मूला भी समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपके कुछ और मज़ीद सवालात हैं कंपाउंड नाउन के बारे में, या आप कंपाउंड नाउन के बारे में कोई बात मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको ये बेनिफिशियल लगे तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से रहेंगे और दुआओं में मुझे याद रखेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।